की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। गुरुदेव की दया से जो सदग्रंथ सत्य के खोजी बालक जो नाटक है, अब आगे पर्दा खुलता है। ब्रह्म ज्ञानी महाराज का दरबार लगा हुआ है, वहां संत समाज बैठा हुआ है। उस जगह कर्मी योगी भक्त ये अधिकारी वर्ग महंत बने हुए ब्रह्म ज्ञानी को अपनी अर्ज सुना रहे हैं। साधु, हे महाराज, आपके होते हुए भी इस संसार में नास्तिकता बहुत फैल रही है। संसार में धर्म पर चलने वाले बहुत कम हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि कलयुग महाराज संसार से धर्म कर्म सभी को नाश करना चाहते हैं। अब अपन लोगों की कोई अकल कीमत नहीं रह गई है। लोग हम संतों को ढोंगी बताते हैं और हंसी उड़ाते हैं। हम संसार में बहुत ज्ञान उपदेश करते हैं, परंतु हमारे उपदेशों को कोई नहीं सुनता। हमारे सब हथियार फेल हो गए हैं। अब कृपा करके इसका शीघ्र कोई उपाय किया जाए, नहीं तो अपने शिष्य वर्ग भी सब बिगड़ जाएंगे। अपन लोगों का काम फिर कैसे चलेगा। आप राजगुरु हैं, जो आपके कहने को ना माने उसे राजदंड दिलाया जाए। ब्रह्मज्ञानी, अच्छा जाओ, एक विशाल सभा का आयोजन करो, चारों ओर ढंढोरी पिटवा दो। आज उस महासभा में मैं जनता के प्रति अपने उपदेश रूप आदेश दूंगा। विशाल सभा जुड़ती है। ब्रह्मज्ञानी जी उस सभा में अपने भाषण इस प्रकार देते हैं। प्रवचन। उपस्थित भक्त समाज, हमारे वेद जो हैं सो अपौरुष हैं। ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। ये तो साक्षात परमात्मा के द्वारा ही रचे गए हैं। इसलिए हमारे वेद वेदांत के कायदा कानून के विरुद्ध कोई भी मत चलो। यदि कोई मूर्ख हमारे सिद्धांत को छोड़कर बाहर जाएगा तो वह सीधा नरक में जाएगा, उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए आप हमारे ही सिद्धांत को माने, नहीं तो किसी का भी कल्याण नहीं होगा। भक्त लोग, हे महाराज, आपके सिद्धांत में हमको कष्ट हो रहा है। आपके यहाँ इतनी साधना पर भी मुक्ति होने का विश्वास नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी, हे भक्तजनों, आपके उपदेश के लिए हम धर्म मर्मज्ञ महात्माओं को भेज रहे हैं। उनके कहे प्रमाण आप सब चलेंगे, तभी आपका कल्याण हो सकता है। अब ब्रह्मज्ञानी महाराज ने 3 मार्गों के अधिकारी महंतों को समझाए बुझाए के ये कहा कि वेद के 3 सिद्धांत, 3 वैदिक मार्ग हम तुम्हें बताते हैं, सो तुम लोग भी अधिकारी सुपात्र देखकर इसका उपदेश रोचक वाक्यों में करना। ऐसा कहकर तीनों को विदा किया। त्रिकांडी साधु,
जनता से प्रवचन। यदि आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हमारे कहे प्रमाण ही चलो। यदि आप लोग हमारे बताए मार्गों पर नहीं चलोगे तो महाघोर नरक में पड़ोगे। देखो भाई, आप लोग सब ब्रह्म रोग से दुखी हैं और हम ही सिर्फ इस ब्रह्म रोग का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि हम इस ब्रह्म रोग के रजिस्टर वैद्य हैं। हम इस रोग की निवृत्ति का सब उपाय जानते हैं। पर्दा गिरता है। धर्मेंद्र, सतेंद्र, ज्ञानेश, सुशील, राकेश, मुकुंद, विवेक, प्रकाश, गोविंद, ये बालक सदगुरु की तलाश में रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते में इन्हें मन सुखा मिलता है और कुछ रोल चोल करता है और इनके साथ हो लेता है। रास्ते में इन्हें 3 साधु मिलते हैं और इन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और इन्हें नाना प्रकार का प्रलोभन दिखाते हैं, परंतु रत्नों के ग्राहक पत्थरों से राजी नहीं हो सकते हैं। पर्दा खुलता है। साधु, अरे बालको, तुम सब इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हो? बालक, महाराज जी, हम सच्चे गुरु की तलाश में जा रहे हैं, जो हमें सत्य का मार्ग बताए देंगे। उनको हम अपना गुरु बना लेंगे। साधु आपस में बातें करने लगे और उन बालकों को अपना चेला बनाने के लिए आपस में लड़ने लगे। एक कहता है कि इन्हें मैं चेला बनाऊंगा, दूसरा कहता है कि मैं बनाऊंगा, तीसरा कहता है कि मैं बनाऊंगा। उनमें से एक बूढ़ा साधु कहता है कि भैया देखो, मैं बूढ़ा साधु हूँ, बुढ़ापे में मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो इनको मेरा ही चेला बन जाने दो। दूसरा कहता है कि देखो भाई, 90 चेला तो हो चुके हैं, बस 10 चेले और हो जाएं तो पूरे 100 चेले हो जाएंगे। 9 तो ये बालक ही है और एक इधर उधर से और बना लेंगे। तो भैया मेरे कार्य में बाधा क्यों डालते हो? तीसरा कहता है अभी मेरे तो एक भी चेला नहीं है, तो भैया इनको मेरा ही चेला बन जाने दो। ऐसे आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अब प्रगट में बच्चों से ये साधु इस प्रकार बातें करते हैं। पहला साधु, बच्चों, तुम लोग सदगुरु की तलाश में जा रहे हैं, जाने कहां कहां मारे मारे फिरोगे। वैसे हम किसी को चेला बनाते तो नहीं हैं, परंतु तुम्हें देखकर हमें दया आ गई। तुम्हारे बहुत अच्छे भाग्य समझो जी, हम तुमको मिल गए, नहीं तो ऐसे वैसे को तो हम दिखाई भी नहीं देते हैं। मालूम पड़ता है तुम पर भगवान बहुत ही प्रसन्न है। दूसरा साधु, मेरे तो आज सुबह भगवान ने ध्यान में कहा था कि 8 बच्चे हैं, सो उनको तुम जाकर दीक्षा दे दो। वो मेरे भक्त हैं, सो भैया मैं चेला तो किसी को नहीं बनाता हूँ, परंतु भगवान की आज्ञा को मैं नहीं टाल सकता। सो तुम मुझे गुरु बनाना चाहो तो बना सकते हो। तीसरा साधु, मेरे पास 200 बीघा जमीन है, 3 मंजिल का आश्रम है, बाग है, रमणीक स्थान है। सो मैं सोचता हूँ कि मेरे बाद में ये खेती बाग आश्रम कौन संभालेगा। सो तुम लोगों को मेरी संपत्ति का मालिक बनना हो तो मेरे चेले बन सकते हो।
मेरे चेले तो बहुत हैं, परंतु मैं यह सोचता हूँ कि बच्चे मारे मारे कहाँ फिरेंगे, इनको भी गुरु बनाना ही है, तो चलो मैं बना लेता हूँ। बच्चे, महाराज हम तो आपस में से किसी को भी गुरु नहीं बनाएंगे। हमको आपके बाग आश्रम धन संपत्ति की लालसा नहीं है। हम तो वाकु गुरु बनावेंगे जो हमको सही ज्ञान बता सके। साधु, बेटा पहले तुम हमको गुरु बनाओगे, जब ही हम तुमको ज्ञान बताएंगे। बैठो, जल्दी बैठो, लाओ चेला बना ही लेते हैं। बच्चे, अभी तो हम नहाए धोए भी नहीं हैं और कुछ दक्षिणा भी नहीं लाए हैं। जाते आप हमको क्षमा करें, फिर कभी देखा जाएगा। साधु, शुभ काम जितना शीघ्र हो वह नित्य उतना ही भला। शुभ काम को फिर के लिए कभी नहीं टालना चाहिए। अगर तुम दक्षिणा नहीं लाए हो तो कोई बात नहीं, हम दक्षिणा अपने पास से रख लेंगे, और तुम नहाए नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, हम भी नहीं नहाए हैं, हम जल के छींटे मारकर पवित्र कर लेंगे। बैठो, जल्दी बैठो, फिर समय मुहूर्त निकल जाएगा। चलो, तुम भी क्या याद करोगे कि हमको ऐसे गुरु मिले जो बिना दक्षिणा के ही चेला बना लिया। बालक, नहीं महाराज, हम आपको नहीं बनावेंगे, हम तो अच्छे विद्वान ज्ञानी गुरु बनाएंगे, हमको जाने दो। साधु, बच्चों हम में क्या कमी है। बालक, महाराज अभी आप किसी के चेले तो बने ही नहीं हैं, ऐसा आपके स्वभाव से विदित होता है, तब फिर आप गुरु कैसे बन सकते हो। साधु, बच्चों तुम हमारे चेले बन जाओ, हम तुम्हारी आरती उतारा करेंगे, तुम्हारी उल्टी सेवा करेंगे, तुम जो मांगोगे सोई तुम्हारे लिए ला देंगे, पर तुम हमारे चेले बन जाओ। बच्चे, महाराज जी हम आपको गुरु नहीं बनावेंगे, हम तो जा रहे हैं। बच्चे आगे बढ़े। अब सब बच्चे रजिस्टर गुरु त्रिकांडी साधुओं के पास गए और उनको दंडवत प्रणाम करके अर्ज सुनाई। त्रिकांडी महात्माओं ने आशीर्वाद दिया और बच्चों के आगे का कारण पूछने लगे। तब बच्चे अपने अर्ज सुना रहे थे। विवेक प्रकाश दोहा। शरण शरण हम शरण हैं स्वामी जी महाराज, दीन जान रक्षा करो हमरे सुधरे काज। हमरे सुधरे काज संशय हमारी सब ही निवारो, जन्म मरण के चक्कर से प्रभु मेरो करो निस्तारो। सत्य दरस देव करा, कृपा दृष्टि हम ऊपर डारो। निर्भय और निर्भ्रांत सुखी जीवन कर देव हमारो। अरज प्रभु इतनी मोरी, करूं विनती कर जोरी। शीस चरणों में नाऊं, हमको कर दो अमर आपकी बार बार बल जाऊं। वार्ता। स्वामी जी जा संसार में कोई जन्मे हैं कोई मरे हैं, जा मरवे ते मोकू डर लगे है, सो कृपा करके आप मोकू कोई ऐसा उपाय बताओ सो मैं कबहू नहीं मरूं। जा जन्म हुए मरवे ते मैं मुक्त होनो चाहूं हूँ, सो कृपा करके आप मोकू कोई ऐसा ज्ञान
बताओ जाते मेरो ये जन्म मरण को रोग कट जावे। त्रिकांडी महात्मा आप सब बच्चे इसी जन्म मरण के रोग से मुक्त होना चाहते हो हैं। बहुत सुंदर। इस अवस्था में तुम्हारे हृदय में यह भावना उदय भई है। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारे पर भगवान की बहुत ही कृपा है। धन्य है तुम्हारे माता पिता को जिन्होंने तुमको जन्म दिया। बेटा ये अवस्था तो तुम्हारे खेलने कूदने की है। अभी खेलो कूदो पढ़ो लिखो, पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी पर लगना। फिर जब वृद्धावस्था आए तब चौथेपन में ये शंका करना। अभी तुम खेलो कूदो। बेहतर खेलो कूदो अभी और हे बालको, ज्ञानी बनने की तुम्हारी उम्र ही नहीं। उम्र काफी है नाजुक बुद्धि अभी, पर मैं बतला सकूं कुछ उजर ही नहीं। सत्य की खोज की इच्छा पैदा हुई, जो तुम्हारे वो सत्य कसर ही नहीं। पर बना लो गुरु पहले मुझको, अरे ज्ञान होगा तभी यह खबर ही नहीं। विवेक प्रकाश सत्य सत्य ही कहा आपने संत जी, हम बनाएंगे गुरु कुछ उजर ही नहीं। पर जब तक न शंका समाधान होगा तब तक प्रभु जी सबर ही नहीं। ज्ञान को क्या किसी की अपेक्षा प्रभु, जो कि आई हमारी उम्र ही नहीं। क्या पता संत जी हमें जता दो अभी, देह गिर जाए कब ये खबर ही नहीं। त्रिकांडी महात्मा शास्त्र मर्यादा अनुसार चलना ही उचित है, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। शास्त्रार्थ इस प्रकार है, सो सुनो। चौपाई प्रथम ब्रह्मचर्य दृढ़ कर साधो, मैथुन अष्ट जीत मन बांधो। विद्या पढ़ो बहुत चितलाई, पढ़ विद्या गुनिये मन माई। फिर गृहस्थ आश्रम पग धारो, देव पित्र ऋण शीस उतारो। मर्यादादित बरतो गृह माही, आयु 50 वर्ष खर्चाही। फिर ग्रह भार पुत्र सिर दीजे, स्त्री सहित विपिन पग दीजे। तन मन जीत रहे बन माही, निस दिन भजन करे मन लाही। कन्न मूल फल खा छुदा निवारो, आयु 75 ऐसे गुजारो। आश्रम फिर संन्यास समारे, क्रिया त्याग वैराग्य समारे। सत्य खोज कर पावे तब ही, निगमागम प्रमाण अस दही। इसलिए बच्चों शास्त्र मर्यादा का पालन करो। वेद प्रकाश महाराज जी मैं पढ़ूं लिखूं सो काहे के लिए, क्या गुलामी के लिए। गुरुदेव जा पढ़ाई को पढ़ के मोकू काहू की गुलामी करनी पड़े, सो पढ़ाई मोकू नहीं पढ़नी है। मैं तो ऐसी पढ़ाई पढ़नी चाहूँ जाते सब तरह की गुलामी छूट जावे। जे सब संसारी मनुष्य पढ़ रहे हैं सो सब गुलामी के लिए ही पढ़ रहे हैं। स्वामी जी मैं काहू की गुलामी नहीं करूँगो, मैं तो वाकई गुलामी करूँगो जो मोकू सब तरह की गुलामी ते छुड़ाए देवे। और आपने कहीं की सो ये शंकाएं वृद्धावस्था आए वे पे करियो। तो महाराज में यदि कल ही मर गयो तो वृद्धावस्था कौन ने देखी है। महाराज जी मैं शीघ्र ही अमर होनू चाहूं, जाते आप हमको वही सत्य ज्ञान बताओ। जाते हमारे
ये जन्म मरण को दुख दूर है जावे। और कहो हो कि शास्त्र वचन गुरु औषधि को खाए के वाके अनुसार चल के जब सत्य लक्ष्य प्राप्त होवेगो तो महाराज जी जिनको गृहस्थी रूपी रोग लग चुको है उनके लिए शास्त्र ने ये आज्ञा दी होगी कि वो शास्त्र वचन रूप औषधि को खाए के मर्यादा अनुसार ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ फिर संन्यास आश्रम को धारण करके अपनो कल्याण करे। परंतु जाको गृहस्थ रूपी रोग नहीं लग्यो है वाकू पहले रोग लगाए के और फिर शास्त्र वचन रूपी औषधि दे के निरोग करनो शायद ऐसी आज्ञा तो कोई बुद्धिमान वैद्य नहीं दे सकते हैं। औषधि सेवन रोगी व्यक्ति के ही लिए करायो जावे है, कुछ आरोग्य व्यक्ति के लिए नहीं। महाराज जी हम गृहस्थ रूपी रोग लगानो नहीं चाहते हैं। हमको तो आप ऐसो ज्ञान को उपदेश देव जाते हमको सत्य को पतो चल जावे और हम अमर हो जावे, जन्म मरण को दुख दूर हो जावे, ऐसा हमको ज्ञान बताओ। त्रिकांडी महात्मा बच्चों अब हमने तुम्हारा रोग पहचान लिया है, अब तुम निष्फिक्र हो जाओ। तुम्हारे रोग का इलाज हम भली भांति जानते हैं। अब तुम अपना ये जन्म मरण का संशय रोग मिटा ही समझो। देखो सुनो नंदी भृंगी हनुमान गरुड़ कागभूषुंड जटायु गजेंद्र शेषनाग वगैरह जिस मंत्र रूप औषधि से कल्याण को प्राप्त हुए, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जो कोई हमारे सन्मुख आकर हमारे उपदेश को सुनेगा उसका सब भ्रम रोग दूर हो जाएगा और वह मुक्त हो जाएगा। हमारी राम नाम बूटी को कोई नाम मात्र भी सुन लेगा उसका सब कष्ट उसी वक्त नष्ट हो जाएगा। देखो हमारे उपदेश को गुप्त रखना पड़ेगा, क्योंकि जन्म मंत्र और मूल प्रभाव होए सिद्ध जब करिए दुराऊ। अच्छा पहले अपने इकरारनामा लिखो कि चाहे हमारा कल्याण हो या नहीं हो, मैं आपकी शरण को छोड़कर और किसी गुरु की शरण में नहीं जाऊंगा। मतलब किसी और से गुरु दीक्षा नहीं लूंगा। अगर मैं किसी और महात्मा की शरण में जाऊं तो मुझे आप जो उचित समझें वो दंड दे सकते हैं। आपका मुझ पर पूर्ण अधिकार है, ऐसा लिखकर दस्तखत करो। बच्चे महाराज आपके अलावा भी कोई सदगुरु हैं, वो कहाँ रहते हैं। त्रिकांडी बच्चों हम मुक्ति दिलाने वाले ठेकेदार रजिस्ट्री कराए हुए सच्चे गुरु के ठिकाने पर हैं। हम जैसे गुरु तो और नहीं हैं, कच्चे अधूरे गुरु तो बहुत हैं, वो तुमको भटका देंगे। उनके पास न जाने के लिए ही तो तुमसे कह रहे हैं। और हमारे समान वेद वेदांत शास्त्रों के ज्ञाता प्रकांड पंडित ऐसे तो दूसरे और कोई नहीं है। अगर तुम्हें सत्य की प्राप्ति ईश्वर स्वर्ग प्राप्ति करनी है तो हम कहें वैसे चलो। धर्मेंद्र महाराज जी हम अब आप हमको शीघ्र उपदेश देवें कि कृपा करो, जाते हमको शीघ्र ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति होवे। शुभ मुहूर्त में महात्मा जी ने चौका में बैठकर शिष्यों को पट्टे पर बिठाकर एक नाम मंत्र उनके कानों में सुना दिया। वही बोध दिए। मंत्र देने के समय उत्सव मनाया। शिष्यों के सिर पर कपड़ा डालकर उनके कान में मंत्र सुनाकर 3 फूंक मार दी। इस तरह चेला बनाए उनको
पशुवत अपने अधीन कर लिया। महात्मा, यह हमारा महान गुप्त गुरु मंत्र है। रात दिन मन लगाकर इसे जपा करो, इससे सिद्धि मिलेगी। इस मंत्र के जाप से तुम्हारा कल्याण होगा। हमने मरने के बाद गोलोक धाम को जाओगे। भगवान के नाम कीर्तन किया करो। परमात्मा की शोभा तो परम सुंदर है। इस रूप का ध्यान धरने से मन लुब्ध हो जाता है। जिनको उस परमात्मा के दर्शन हो जाएं, उनके बड़े भाग्य समझो। पहले तुम्हें अच्छा लगे उस मन माने रूप को पकड़ लो, फिर उसी साकार रूप का ध्यान किया करो। फिर उसी ध्यान से साकार परमात्मा के दर्शन पाओगे। जब उनके दर्शन हो जाएं, तब तुम जो चाहो उनसे मांग सकते हो। वह परमात्मा सर्वव्यापक होने से सब जगह पर पूर्ण भरा है। सद्भावना से जब जिस जगह में तुम्हारी दृढ़ भावना होगी, वहीं से प्रकट होकर भगवान तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। यथा बिंदु कवि कहते हैं। अब यहाँ पर आगे पद बढ़ेगा। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ से आगे का कल चलेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।